अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी पाइनएप्पल पुडिंग जो बग़ैर ओवन के जो बड़ी मज़ेदार सी बनती है, और इसके साथ हम बना रहे हैं एक स्टिक बोटी बन रही है, वो भी बड़ी ज़बरदस्ती है, झटपट बन जाती है। साथ में हम बना रहे हैं एक पोटैटो सैलड। तो ये जो है 3 रेसिपीज़ हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे जो चिकन बोटी बन रही है, स्टिक बोटी के साथ बन रही है। तो उसकी तरफ चलते हैं, उसके अज़्ज़ा आपको बताते हैं ताकि हम उसको ओवन में बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप उसको ग्रिल पैन के अंदर भी बना सकते हैं, उसका भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूँगी। तो पहले हम अज़्ज़ा आपको बताते हैं, आप अज़्ज़ा इसके लिए नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चीज़ चाहिए 1 कप, चेडर चीज़, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, मायोनीज़ 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, और इसके साथ हमें ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो ये है अज्जा जो बन रही है बहुत मज़ेदार सी चिकन बोटी जिसको हम ग्रिल करेंगे। और मेरे पास शाशलिक स्टिक है, तो आज मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी किस तरह से हम उसको जो ओवन में ग्रिल करते हैं, अमूमन हम ट्रे के अंदर डाल के रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सही तरह से बेक नहीं होती। तो उसका एक तरीका इस तरह इतना अच्छा होगा कि ऐसा लगेगा कि आपने बारबेक्यू उसको किया है, तो वो मैं बताऊंगी। तो बस इसके साथ हम आज का सवाल भी करेंगे, इसलिए कि आपको पता है एनएक्स जो है हमेशा आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देता है और इतने काम की चीज़ें देता है जो आपके मिनटों झटपट में आपके काम कर देता है। तो आज आपको दे रहा है एनएक्स बहुत ही ज़बरदस्त सा एक वेजिटेबल स्लाइसर है जो आपकी ढेरों सब्जियां झटपट कटिंग कर लेता है। ख़ासतौर पे जब आप लोग चाइनीज़ बना रहे होते हैं तो सबको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि किस तरह से इसको कटिंग किया जाए। ठीक है, तो आज का सवाल बड़ा आसान सा है। हम काफ़ी दिनों से आपको लेमन ग्रास के बारे में बता ही रहे हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं। वही 888 पर मैसेज कीजिएगा, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखें, अपना शहर लिखें, NAC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें। आंसर देने के बाद 888 पर आप सेंड कीजिएगा और विन कीजिएगा। हमारे पास है ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा जी, मेरे पास है ये इस तरह से मैं ले लूँगी। आप लोगों के घर में ब्रेड का जिस तरह से पैन होता है, ये केक का होता है, हम जो टी केक वगैरह बनाते हैं, तो हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर किस तरह से रखना है ये मैं आपको साथ में बताऊंगी, ताकि इसको आप इसी तरह से बेक करें। तो उससे क्या होता है, बड़ा अच्छा दोनों तरफ से बड़ा, बल्कि चारों तरफ से बड़ा अच्छा सा वो जो स्टिक बोटी हो, कबाब हो, जो भी हो, बड़े अच्छे से ग्रिल हो जाते हैं। तो मैं इसको अभी आपको बताऊँगी। पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर जो मुझे चीज़ें चाहिए, पहले तो मुझे हरी मिर्च भी चाहिए और लेमन जूस भी चाहिए, वो भी लगाऊंगी, लेकिन पहले ये मसाले लगा लेती हूँ ताकि जितनी देर इसकी मैरिनेशन हो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर है पिसा गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, आपने पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर ले लेना है। ठीक है, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम इसमें डालेंगे नमक। ठीक है, नमक मैं डालती हूँ आधी चाय का चम्मच। आधा किलो है तो आधी चाय का चम्मच, अगर 1 किलो होता तो 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, ये डालने के बाद यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 चाय के चम्मच डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप, ये हम डाल देंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ये मेरे पास टीस्पून है, तो मैं ये अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मायोनीज़ है। ठीक है, मायोनीज़ हम इसमें डाल देंगे। और ये जो मेरे पास बचा हुआ है टोमेटो केचप, थोड़ी सी मायोनीज़ बची होगी, हम इसको बड़ी ज़बरदस्त सी एक डिप आपको बता देंगे फटाफट, तो ताकि इसको भी आप वेस्ट ना करें, तो इसके साथ आप सर्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास मायोनीज़ है, ये भी हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के उसमें। अच्छा जी, इसको तो मैं मिक्स करती हूँ। अब हरी मिर्चों को कटिंग करूँगी, लेमन जूस इसमें डलेगा जब तक ये बड़ा अच्छा सा ये बहुत मज़े की होती है, बड़ी जूसी सी होती है और इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट तरह का होता है। वरना अमूमन आपने देखा होगा कि हमने कभी मायोनीज़ और टोमेटो केचप वगैरह नहीं डाला, लेकिन इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई चीज़, ये मैंने इसके अंदर रखी हुई थी, ये चीज़ इसके अंदर चली जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने वो हो गया था, ये खैर ये मिक्स हो जाएगी बाद में इसको अच्छी तरह से। ये चेडर चीज़ है। ठीक है, इसको मिक्स करना अच्छी तरह से। ठीक है, और बटर भी इसी में डाल दूँगी। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास मक्खन, हम मक्खन इसमें डाल देंगे, बल्कि सारा ही डाल देते हैं मक्खन।
और 2 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल के भी, 2 से 3 खाने के चम्मच ले लीजिएगा ऑयल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालना है मुझे, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ और ये चीज़ें हटाती हूँ। अब मुझे चाहिए बारीक कटी हुई यहाँ पर हरी मिर्चें, लेमन जूस, वो तक के मैं बाद में इसको आराम से वो कर लूँ। तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। इतनी देर में हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। चलें जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास नींबू का रस है वो हम निकाल लेते हैं और हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लेते हैं, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो जब तक ये सारा काम मैं कर रही हूँ चॉपिंग का इसका, तो जब तक लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक 888 पर करें मैसेज और आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि लेमन ग्रास जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, बस 888 पर मैसेज करें और विन करें एनएक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। और जब तक हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डालकर इसको हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसका रिकैप कर लूँगी जो मैं बोल रही हूँ चिकन बोटी का। इसके अंदर मैंने क्रीम डाली, सॉरी मैंने इसमें मायोनीज़ डाली, टोमेटो केचप डाला, साथ में मैंने इसमें डाल दी थी चीज़, चेडर चीज़ डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी, नींबू का रस डाल दिया, पिसा गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन और साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था ऑयल ले लीजिएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स किया। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार ये बोटी बनती है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से लगा लेना है। छोटी छोटी मैंने बोटी की है, ये देख लीजिएगा। अब बहुत ज़बरदस्त ही बनता है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, आपको बड़े मज़े की लगेगी। अगर आप वैसे इसको ग्रिल में बनाना चाहें या फिर ग्रिल पैन में बनाना चाहें या फिर आप उस पर तवे पे भी बनाना चाहें तो आप बना लीजिएगा। अब ये मैं इसको यहाँ पर रखूँगी इसके ऊपर। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि हर तरफ से सिक जाएगी, हर तरफ से ये पक जाएगी, वो नहीं रहेगी। चारों तरफ से नीचे से भी इसके ऊपर वो आ जाएगा कलर और ऊपर से फिर हम इसको टर्न भी कर लेंगे। और ये थोड़ी सी मेरी स्टिक जो है वो छोटी है, अगर ये तरह बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने वैसे ही इसको इसके ऊपर लगाने के लिए रखा था, लेकिन मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना इस तरह से करूं ताकि इससे हमारी ये और अच्छी बन जाएगी। और कुछ मैं आपको वैसे भी बता दूंगी, ट्रे में भी बना दूंगी, ताकि ट्रे पे भी आप देख लीजिएगा, तब भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप बग़ैर उसके भी आप बना सकते हैं। और मैंने बड़ी छोटी छोटी सी बोटियाँ की हैं और क्रीम और उससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलें जी, इसको हमने इसके अंदर बटर भी डाल दिया, थोड़ा सा बटर के साथ इसके अंदर हमने डाल दिया था आपके सामने ऑयल भी, लहसुन, अदरक, साथ में इसके अंदर चेडर चीज़ ले ली थी मैंने, थोड़ा सा टोमेटो केचप था और मायोनीज़ थी। चलें इसको साथ साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि हमने आपसे ये सिर्फ पूछा है कि आपने बताइएगा कि जो लेमन ग्रास है, ठीक है, लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं। चलेंगे ये यहाँ पे रख दिया, सही। अच्छा, बाकी मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। अंजुम से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस ये समझ लें, मेरी कितने महीने बाद मैं कितना ट्राई किया लेकिन आपसे कॉल ही, इससे बात ही नहीं हो पाती। चले देखें, मिल तो गई, शुक्र करें, वरना सब लोग ये शिकायत करते रहते हैं। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से आप, मैं कहती हूँ कि अगर आप देसी कुजीन जितने भी है ना खाने, उसमें अगर मैं कहूँ ना कि आप मलका हो तो वाकई में हो। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त आपने मुझे लक़ब दिया, मलका हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया। पता है देसी खाना में ही जो होता है ना बनाना, हाँ ये बात आपकी सही है कि मज़ा देसी खाने में आता है। आप कितने भी अच्छे बना लें लेकिन जो अपना देसी ना खाओ ना, हाँ मज़ा नहीं। और दूसरा, देसी खाना बनाना भी एक आर्ट है, एक मुश्किल है, इसलिए कि अब जिसको पता है कि बिरयानी का ये टेस्ट है तो वही टेस्ट लाना पड़ता है। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल है कोई, सॉरी क्या कहा मुझे,
सवाल सवाल क्या है? सवाल ये था कि लेमन ग्रास है ना, उसकी क्या फ़ायदे हैं लेमन ग्रास? अब देखिए मैं, लेमन ग्रास एक तो वेट कम करती है, ठीक है, और उसके अलावा एक चीज है, अगर लेमन ग्रास को शुगर वाले पेशेंट यूज करें ना, अच्छा उनके लिए बहुत फायदा है कि वो शुगर को लेवल में रखती है। अच्छा, और ज़बरदस्त। दूसरे इसमें जो है ना, जैसे प्रोटीन्स वगैरह भी बहुत काफी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हम लोग यूज नहीं करते, ये कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं इस्तेमाल करो, और कोई नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये वेट को बहुत अच्छे उसके तरीके से कम करती है। आप उसे बार देखिए, दफा जो होता है ना, चाय जो हम लोग पी रहे होते हैं ना, उससे बेहतर है कि हम ये पी लें, आप यकीन करें, ग्रीन टी बना के। हाँ मैंने छोड़ ही दी चाय, मैं अब ग्रीन टी पी रही हूँ, मैंने तो ख़त्म कर दिया खलास। मैंने भी जो है ना यही किया हुआ है कि मैं सिर्फ एक टाइम चाय लेती हूँ ऑफिस में, बाकी अच्छा, मैं फिर ग्रीन टी इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आपको देख देख के शुरू किया है। आप यकीन करें इतना अच्छा हल्का सा फील होता है, कोई ऐसी थकान हल्का नहीं, कुछ रहता है, सही बलगमदा, कह बहुत अच्छा रही लगता है। है। हाँ हाँ। चल चले, बहुत शुक्रिया, जवाब हमने नोट कर लिया, बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया, इसलिए कि लेमन ग्रास का मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं पता, सिर्फ सबको इतना ही पता है कि वेट लूज़ करता है, बाकी किसी को भी नहीं पता। अच्छा आपने बताया, और अभी बहुत सारे लोग और लोग भी मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करके भी बताएंगे, ताकि और लोगों को भी पता चले कि लेमन ग्रास बड़े काम की चीज़ है। ऐसे नहीं है कि बस खाली पत्ते नज़र आ रहे हैं तो खाली वो घास की तरह पत्ते हैं, ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे फ़ायदे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं, ये तो हमारी स्टिक बोटी, मैंने इसलिए मैं दोबारा से बताती हूँ, उस टाइम में शायद कॉल आ गई थी तो मैं आपको शायद बताया नहीं था। ये देख लीजिएगा, एक मैंने ट्रे में रख लिया और एक मैंने उसमें रख दिया, ये नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ से। एक मैंने इस तरह से जो मेरे पास सांचा था उसके अंदर मैंने स्टिक को रख लिया, और एक मैंने ट्रे में भी रख लिया, कि दोनों आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर जो ईजी लगे आप वो कर सकते हैं, और दोनों तरीके से ये बड़ा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बना है। मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा जो है वो जो मैंने उसके अंदर रखा हुआ है स्टिक पर लगा कर, तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से वो हो जाएगा, कलर आ जाएगा उसका। तो बस ये यहाँ पर हो रहा है तैयार। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, बड़ी मज़ेदार सी बन रही है पाइनएप्पल पुडिंग। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा, आसान सी फटाफट झटपट वाली। इसके लिए हमें 1 टिन पाइनएप्पल का चाहिए, बिस्किट के 2 अदद रोल चाहिए, जो कोई भी आप डाइजेस्टिव बिस्किट ले लीजिएगा, क्रीम के 2 पैकेट, कंडेंस मिल्क ले लेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 कप इतना, मक्खन इसमें लेंगे 50 ग्राम, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच, दूध आधा कप है, और जेली का 1 पैकेट है, ठीक है। और बड़े आसान तरीके से पहले हमने बिस्किट्स को, चीनी को और इनको मक्खन को, चीनी को और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास चॉपर है, और बिस्कुट को भी थोड़ा सा हम क्रश कर लेंगे। जेली को मैंने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया, ये इसकी जब ये पक जाएगी तो इसको टुकड़ों में हम कटिंग कर लेंगे, और ये झटपट बड़ी मज़ेदार सी बनती है, इसमें कोई बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन जब अक्सर घर में मेहमान आते तो कुछ समझ नहीं आता, तो ये बंदा कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, तो बिस्किट को थोड़ा सा मैं, चलें जी हम मिक्स करते हैं, चलें जी ये चीज़ें यहाँ पर रख देती हूँ। जेली को थोड़ा सा, आज मैंने ग्रीन टी का पहले देर में बना दिया, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन जिस तरह से मैंने अभी फेसबुक पे भी जब लाइव की थी तब भी लोगों के मुझे जब मैसेजेस आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दफ़ा रिपीट कर देना ग्रीन टी का। तो मैं जब अब हमारा जैसे शो ख़त्म होगा, जब एंड पे देखती हूँ, एंड पे नहीं तो जब हम वापस फेसबुक पे जाएंगे, जो डेली का हमने एक रूटीन बनाई है, वापस फेसबुक पे जाएंगे तो वहाँ पर मैं ऐसा करूँगी कि आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से बता दूँगी कि हमने जो इसका ग्रीन टी का हमने जो अज्जा है, या एक पाउडर हमने जो बनाया था, जो एक नुस्खा है बड़ा ज़बरदस्त सा, जो शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, उसके अलावा वेट को कम करने के लिए, मतलब काफ़ी चीज़ों का। आप यकीन करें मैं रात के टाइम पे 1 चाय का चम्मच वो लेती हूँ, सुबह मुझे ऐसा लगता है फ्रेश ही लगता है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा जी, इसको मैं अभी थोड़ा सा पक के इसको निकालती हूँ, वापस आते हैं तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर एक सैलड होगा, बड़े मज़ेदार सा सैलड की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक मैं कोशिश करूँगी कि मैं वेजिटेबल को कट करके रख लूँ ताकि मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाए। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और हम यहाँ पर करेंगे सब चीज़ों को मिक्स। यहाँ पर है मेरे पास ये बटर है, ये हम 50 ग्राम बटर इसमें डाल देंगे। बटर के साथ यहाँ पर जाएगा मेरे पास, सब चीज़ें एक साथ मिक्स कर लीजिएगा। चीनी है, ठीक है, पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अच्छा देख लीजिएगा, कंडेंस मिल्क भी है और चीनी भी है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कम नहीं डालेगा। साथ में आधा कप के जितना ये जाएगा कंडेंस मिल्क, सब एक साथ मिक्स करेंगे। इसके बाद ये मेरे पास 2 पैकेट की जितना क्रीम थी, ये क्रीम डाल देते हैं इसके अंदर। क्रीम के बाद इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस, ये रहा, ये डाल देते हैं। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है।
ज़रूरी नहीं आप बीटर चलाएं, इसलिए कि ये जो क्रीम मेरे पास है ना ये विप नहीं होती है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाए, और इसको खूब ठंडा कीजिएगा, बड़ा मज़े का लगता है जब ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर हमारी जो चिकन बोटी है वो भी तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमने इसमें चीज़ और इसके साथ हमने इसमें डाला था ना मायोनीज़ से, बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा ये हो गया है। अब ये मुझे लग रहा है कि जो मेरी छोटी वाली ट्रे थी वो ज़रा जल्दी बेक हो गई है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी जो उसमें था तो उसको मैं वहाँ पर आगे कर देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पर कलर बड़ा प्यारा सा आ गया, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह हो गया ये। इसको हम यहाँ पर रखते हैं, मतलब ड्राई ड्राई नहीं सी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रख लेते हैं। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बारबेक्यू किया। अच्छा जी, यहाँ पर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास दूध है, सिंपल हमने दूध बिस्किट्स को इसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपने इसको इस तरह से ठीक है, चाहे तो आप वैसे भी डाल दें। एक और काम भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर डालेंगे हम पाइनएप्पल के चंक्स, उसके ऊपर बिस्किट रख लीजिएगा तो भी बड़ा अच्छा सा लगेगा। ये देखें, इसके ऊपर बिस्किट के ऊपर जो विप की हुई क्रीम है ये हम डालेंगे, पाइनएप्पल ऊपर जाएगा इसके ऊपर। जेली को अभी रखा है, जेली थोड़ी सी जम जाए, ठीक है। जेली जो है अभी इसके बाद आपने इसको अब ये जो जेली मेरे पास रखी हुई है जिसको मैंने रखा हुआ है फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए जमने के लिए, वो जेली हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब ये यहाँ पर सेकंड का भी मैं आपको बता देती हूँ बाद में, ठीक है। अनम है शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। क्या आज के सवाल का जवाब दोगी आप? सवाल का क्या जवाब देंगी? हेलो, मैंने एक फरमाइश करनी है। जी बोलें, क्या फरमाइश करनी है? रसमलाई की। रसमलाई, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे। अब मैंने एक ड्राई मिल्क वाली बताई थी, बड़ी ज़बरदस्त झटपट वाली, वो आपने नहीं देखा शो खुश्क दूध की? नहीं, वो हमने मिस हो गया मुझे। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगी। और आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? हम SMS कर देंगे। ओके, SMS करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इन्होंने कहा हम SMS कर देंगे, कोई बात नहीं, आप SMS कर दीजिएगा। अच्छा जी, थैंक यू जी। ये देख लीजिएगा, मैंने दूध में हल्का हल्का सा इसको सोक कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने ये डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हम इस पे डाल देंगे। उसके बाद दोबारा से बिस्किट्स एक एक डाल दीजिएगा। ये इसको अभी मैं दूध में नहीं सोक कर रही, इसलिए कि जो पहले वाले यहाँ पर हमने रखे थे तो काफ़ी हद तक वो जो उसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर दिया है उसने दूध को सॉफ्ट से। अब इसके ऊपर जाएंगे ये पाइनएप्पल के चंक्स है, ये मैं एक और स्पून ले लेती हूँ, ठीक है। एंड में हम जेली डालेंगे। ये पाइनएप्पल, इसका जूस ना डालिएगा, खाली पाइनएप्पल के टुकड़े डाल दीजिएगा। क्विकली फटाफट बन जाती है। इसको फ्रीज़र में ठंडा कीजिएगा, जितनी देर ठंडा करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को वैसे तो हमारा प्रोमो भी चल रहा है, हम बार बार आपको फेसबुक पे भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से बता देती हूँ कि मसाला टीवी कर रहा है हैदराबाद लाल किला में, हमारी कुकिंग क्लास हो रही है 13 अक्टूबर को, ठीक है। संडे का दिन होगा, सुबह 10 बजे से लेके ये होगी शाम 5 बजे तक, जिसमें से हमारे मसाला के शेफ़ होंगे
समीना आपा होंगी, मैं होंगी, साथ में हमारे शेफ़ इरफान वास्ती होंगे, इसके साथ होगी हमारे साथ हमारी आबिदा बिलोच होगी, और वहाँ के जो शेफ़्स हैं वो भी होंगे। तो बस आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, जल्दी से रिजर्वेशन करवाएं ताकि आप लोग एंजॉय कर सकें। ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग क्लास होगी, और इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, आप लोगों को वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वहाँ पर हाई टी मिलेगी, और हम लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और मज़ा आएगा, अच्छा एंजॉय करिएगा। तो ज़रूर आप लोगों ने आना है, ज़रूर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। दोबारा से बता देती हूँ, जो तकरीबन ये होगा सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक, संडे का दिन होगा, और भी अच्छा है, छुट्टी का दिन होगा, आप आराम से आ सकते हैं। और उसके अलावा फ़ीस भी बड़ी रिजनेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग आराम से वहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, अपनी दोस्तों वगैरह को जो है उनको भी कहें कि वो लोग भी आएँ। अच्छा, ये जेली अभी जमी नहीं है, ये ज़रा जेली जम जाती है तो ये बाद में ऊपर से डाल दूँगी। बाकी ये कि इसको हम इसी तरह से रखते हैं जब तक जेली जो है हमारी थोड़ी सी जम जाए, फिर उसके बाद हम जेली को उसके ऊपर डालेंगे, और बिस्किट को थोड़ा थोड़ा सब इसके अंदर रख देंगे। बाद में जब इसको वो करेंगे, डेकोरेट करेंगे, तो इस तरह से पता चल जाएगा कि हमने इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारी मज़ेदार सी पुडिंग जो है क्विकली तैयार हो जाएगी। अब इसको भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उससे डेकोरेट करेंगे। अब सिर्फ सैलड रह गया, बाकी तो खैर हो ही गया सारी चीज़ें, अब सिर्फ सैलड रह गया। सैलड का बताती हूँ, उसकी भी सिर्फ मिक्सिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलें जी, ये मैंने ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर जाएगी जेली, थोड़े से पाइनएप्पल के चंक्स पड़े हैं वो भी ऊपर से डालेंगे। और अब सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे, जो बन रहा है मज़ेदार सा पाइनएप्पल का पोटैटो सैलड, उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप प्लेट 1 पर करें मैसेज ढेरों SMS करें और बताएं कि लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं। आप करें ढेरों SMS और विन करें NX की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ। जो मैंने उसको ग्रिल वाला रखा था वहाँ पर, वो हो गया, उसको मैं निकाल लेती हूँ। बल्कि चलो अभी रहने देती हूँ, वैसे ही हमने उसको बिल्कुल ऑफ़ किया हुआ है। तो यहाँ पे सैलड की जो ड्रेसिंग है उसको बताती हूँ, और इसको हम करते हैं मिक्स। फिर हम जब तक सैलड को कंप्लीट करेंगे, और इतनी देर में आपको बता देंगे कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कटिंग कर लेना है। ये देख लीजिएगा, ये है मेरे पास 1 कप के जितने, मुझे कोई भी आप पास्ता ले लीजिएगा, कोई भी शेप का, एल्बो ले लें या कोई भी ले लें। तो ये हम इसमें डालेंगे 1 कप के जितना, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1 कप के जितना बॉयल वाला चाहिए, ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास चिली सॉस। हम इसमें ब्लैक पेपर नहीं डाल रहे, सिर्फ चिली सॉस डालेंगे। ये मेरे पास है चिली सॉस, ये इसमें चली जाएगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के इतनी हमने चिली सॉस डाल देनी है। साथ में आपने इसमें नमक डाल देना है, आधी चाय का चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है, सही है। इसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास वेजिटेबल जो कटिंग की हुई, बाकी को मैं कट कर लेती हूँ। आलू मुझे भी कट करने हैं, गाजर है, खीरा है, और इसके साथ टमाटर है। गाजर, खीरा, टमाटर, ये बड़ा हेल्दी सैलेड है। आप लोग जिस तरह से बहुत सारे लोग आजकल उसमें लगे हुए हैं कि वेट कम करना है लेकिन कुछ खाना भी है, पेट भी भरा रहे, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। पास्ता को बॉईल कर लिया, उसका स्टार्च तो निकल गया, तो वो तो आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि वो पास्ता की वजह से शायद वेट का, ऐसा नहीं है। वो जब स्टार्च उसका निकल गया तो फिर सब कुछ ख़त्म ही हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आलू है मेरे पास, इसको हम कट कर लेते हैं टुकड़ों में, ये भी इसमें डालेंगे इस तरह से। आलू का तो आपको पता है कि ये तो एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर सीज़न में आपको मिलेगी, लेकिन ये इसका ये कि ये जिस चीज़ में भी डालो आपको उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। चलो, ये एक छोटा सा रह गया, वैसे तो 1 आलू लिखा हुआ था, लेकिन ये थोड़ा मैंने इसको बॉईल कर लिया था, तो ये भी इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे, और लेमन जूस भी इसमें जाएगा, ये इसमें डाल देते हैं। चलो, अब यहाँ पर मेरे पास है ऑलिव्स है, ये हम डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं ऑलिव्स को। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है ऑलिव्स का। तो चाहे तो मशरूम्स भी आप डाल सकते हैं थोड़े से, इसको थोड़ा चॉप करके डालेगा ताकि आपको हर बाइट के अंदर ये इसका फ्लेवर आए।
अच्छा जी, नींबू का रस ले लेते हैं। ये मैंने नींबू को काट के रखा था, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। लेमन जूस के साथ इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल देते हैं, ज़रा सा, बिल्कुल। चलें जी, ये सब चीज़ें डालने के बाद 1 टेबल स्पून जितना हमें सिरका चाहिए। अब इसको मैं करती हूँ मिक्स। और मेरे पास यहाँ पर सैलड लीव रखे हुए हैं, मेरे पास यहाँ पर धनिया पत्ते रखे हुए हैं, अनियन रखा हुआ है। अगर आप जिस तरह से आपके सामने किचन में चीज़ें होती हैं तो आप कहें चले इसको भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी आप डाल दीजिएगा। तो मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सैलड लीव डालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आपको पता है। ये ज़रूर आपने इसको वेट को कम करने में बड़ा मदद देते हैं। तो ये जब आप घर में लाकर इसको ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, ये ज़रूर खाएं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेती हूँ। बस सब चीज़ों को अब करते हैं मिक्स, सही। और साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल था। सवाल ये है कि आपने हमें बताना है कि जो लेमन ग्रास है उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं, 8881 पर मैसेज करें, ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त सा हमारा ये पोटैटो वाला सैलड जो है ये रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा। बस इसको भी निकालते हैं डिश के अंदर, और ये इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल भी अभी जाएगा, जो मैंने नहीं डाला। थोड़े से इसमें जाएंगे बेसल लीव, ठीक है, 1 टेबल स्पून के इतना ऑयल। इससे ये होगा कि ये हमारा सैलड जो है ख़राब नहीं होगा, इसी तरह से इसमें शाइनिंग रहेगी और इसी तरह से ये फ्रेश रहेगा, सही है। ये अब रेडी हो गया। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ बाउल के अंदर, और वहाँ से मैं चिकन को भी निकाल लेती हूँ, जो चिकन को हमने आपके सामने रखा था, ठीक है। और साथ में ज़ैनब से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम निदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आपसे इतने दिनों बाद बात किया, बहुत खुश हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज के सवाल क्या है रिदा? सवाल ये था कि आपने बताना है कि लेमन ग्रास के बारे में, ठीक है। लेमन ग्रास जो है उसके बारे में आपने बताना है कि लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। पता है? चलें, जल्दी से जवाब दें, किस किस से पूछ रही हैं। अगर नहीं समझ है तो कोई बात नहीं, आप मैसेजेस कर लें, सही है, कोई बात नहीं, 8881 पर मैसेज करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और ये देखें कितने ज़बरदस्त ही रेडी हो चुके हैं, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। इसको भी डिश में निकालते हैं। सैलड भी हमारा रेडी हो चुका है। जेली को देखते थोड़ा सा जम जाती है तो उसको ऊपर से डालेंगे। और साथ में आपको कहेंगे कि 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा सिर्फ ये है कि आपने बताना है कि लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे। ज़ाहिर है इतने दिनों से हम भी आपको बता रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का पता होगा। ज़ाहिर है आजकल इतनी फैसिलिटी फेसबुक ने, नेट ने दे दी है कि फटाफट आप क्लिक करो तो आप लोगों को हर चीज़ की पूरी डिटेल्स निकल के आ जाती है। तो बहरहाल आप मैसेजेस करें। और ये हम इस वक्त इसका भी एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने जो चिकन बोटी बनाई थी, इसके अंदर हमने मायोनीज़ डाली थी, साथ में हमने चीज़ डाली थी। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था अदरक, लहसुन, नमक और चिली सॉस। ये सारी चीज़ों को मिक्स किया और इसके ऊपर लगा दिया। चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं। वापस आएंगे तो हमारी सारी रेसिपी रेडी हो जाएंगी, हम रखेंगे टेबल के ऊपर। और जब तक आप करें ढेरों SMS और विन करें NX की तरफ से ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन बोटी अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चीज़ 1 कप, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटो केचप 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के छोटे टुकड़े कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, नींबू का रस, तेल, गर्म मसाला और हरी मिर्चें मिलाकर 20 मिनट छोड़ दें। फिर इन पर म्यूनीस, चीज़, टमाटो केचप, मक्खन और हरा धनिया डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। पाइनएप्पल पुडिंग अज्जा: पाइनएप्पल 1 टिन, बिस्किट्स 2 रोल पैकेट, क्रीम 2 पैकेट, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, जेली 1 पैकेट। तरकीब: मक्खन और पिसी चीनी को मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें क्रीम शामिल करें। उसके बाद वनीला एसेंस और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें। जब गाढ़ा हो जाए उसमें आधा टिन पाइनएप्पल डाल दें। फिर बिस्किट्स को दूध में भिगोकर ट्रे में रखें और उन पर पाइनएप्पल और क्रीम का मिक्सचर डालकर आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें।
आप पुडिंग पर बाकी आधा टिन पाइनएप्पल डालें, जेली को पका के ठंडा करें और पुडिंग पर डाल दें। मज़ेदार पाइनएप्पल पुडिंग तैयार है। पोटैटो सैलड। अज्जा: आलू 1 अदद, टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद, गाजर 1 अदद, जैतून 6 अदद, तुलसी के पत्ते 10 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, उबला पास्ता 1 कप, सिरका 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम सब्जियों को काट कर एक बोल में डाल लें। अब एक अलग बोल में सिरका, चिली सॉस, नींबू का रस और तेल डालकर मिक्स कर लें। अब इसे सब्जियों में शामिल कर दें, साथ ही उबला पास्ता भी मिक्स कर दें और तुलसी के पत्ते डालकर सर्व करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। चलें जी, इसको करते हैं बंद और अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे डिश के अंदर। ये देखें कितना मज़ेदार सा, जिस तरह से सारा जूसी सा इस तरह से हुआ हुआ है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है कि आपको जो क्रीम और उसके साथ चीज़ थी, मायोनीज़ थी, सब उसके साथ, ठीक है। और ये जो है ये ड्राई सा है, तो इसलिए मैं आपको दोनों मैंने ऑप्शन दे दी कि अगर आपको जो भी सही लग रहा है तो आप उस हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। ओवन में बेक कर सकते हैं, डिश में डाल के आप रख सकते हैं, ग्रिल आप कर सकते हैं, तो दोनों तरीके ही आपको आसानी से आप कर सकते हैं। सही है, ये होगी रेडी। इसको हम यहाँ रखते हैं, गरम थी ट्रे। मैंने इसलिए इसको ओवन में ही रखा था कि ताकि थोड़ा सा ये इतनी देर में ये गरम ही रहे। अच्छा, अब हम ये निकालेंगे। ये राइस के साथ आपको बड़े मज़े के लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये है। हल्का सा इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे कोरिएंडर लीव्स। और अभी थोड़ा सा टाइम है, या जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा सिर्फ ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जो लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास के क्या फ़ायदे हैं। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें एनएक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा गिफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सैलड ज़रूर अपनी उसमें शामिल करें, जो रोज़ रूटीन की एक हम खाना जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलें जी, हो गया कंप्लीट। इसको मैं वहाँ रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा, ये भी रेडी है और साथ में हम इसको भी रख देते हैं। चलें जी। अच्छा जी, ये थी आज की रेसिपीज़। पोटैटो सैलड बड़े मज़ेदार बना है, खट्टा सा, मज़ेदार सा। चिली सॉस है उसके अंदर। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली, लाल मिर्च भी नहीं डाली, इसलिए कि चिली सॉस था बहुत ज़्यादा, अगर तेज़ भी हो ना तो वो फिर सैलड आपको होता है खाया नहीं जाता। तो मैंने चिली सॉस डाली, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, साथ में मैंने इसमें सिरका डाला, ज़रा सा लेमन जूस डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर जो पास्ता और उसके बाद बाकी जो वेजिटेबल है वो मैंने डाल दी। जिस तरह से मैंने कहा कि आपके घर में जो भी सब्जियां होती हैं, घर में पड़ी होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, जैसे आजकल एप्पल घर में अक्सर हर किसी के घर में पड़े थे, सेब होते हैं, उसको भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। खीरा ले लें, टमाटर ले लें, प्याज ले लें, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके डाल दें, ठीक है। तो ये मज़ेदार सा सैलड जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आज की विनर कौन है? अंजुम है कराची से, जिन्होंने विन किया है ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। तो अंजुम, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा और हमें ज़रूर बताएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।